Class 12, we are focusing again on the next numerical portion from the same chapter, chemical kinetics. Now let's work on it. We have discussed many of the numericals. Now it's a new pattern of it. The question says the rate of a first order reaction when the concentration of the reactant is 10 minus 1 mole liter minus 1 is 3 into 10 is to the minus 4 mole liter minus 1 second. What will be the rate of reaction when the concentration of the reactant is 10 minus 2 mole liter minus 1. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. एज्यूम कर सकते हैं हम कि ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है आपका, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट है जो चेंज हो रहा है. ठीक, तो उस कंडीशन पे हम आर जो अगर अपना रेट लॉ इक्वेशन जनरेट करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू के active mass of A. This will come. Now they are asking you what things they have given. Let's focus on it. They have given you the rate of the first order reaction when the concentration of the reactant is this much. Is this. So rate is what? ये तो हमारा इक्वेशन हुई, ये हमने रेट लॉ लिख लिया. अब हमें क्वेश्चन में समझना है क्या क्या गिवन है. सो रेट जो हमें दिया रखा है वो हमें वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ दी रखी है. देन दे आर आस्किंग यू द एक्टिव मास ऑफ ए, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो हमें 10⁻⁻⁻1 मोल लीटर माइनस 1, यहाँ पे भी लिख लो मोल लीटर माइनस 1 गिवन है. नाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर. मैनी थिंग्स कैन बी आस्क्ड. सो के हम यहाँ से निकाल लेंगे. के क्या हो गया? आर. सो दिस वे 3 इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻1. तो वील गेट 3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड माइनस 1. ये के की वैल्यू निकल गई. बट अ क्वेश्चन इज नॉट दिस मच. दे आर आस्किंग यू व्हाट विल बी द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज दिस मच. अब वो हमसे पूछ रहा है कि रेट हमारा क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन हमारा चेंज हो चुका है. ठीक, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन हमारा चेंज हो गया है. आर इज इक्वल्स टू, ये तो वही रहेगा इक्वेशन. रेट कांस्टेंट तुम निकाल के आ ही रहे हो, ये इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको 3 इंटू 10⁻⁻3. और इसकी जो ने चेंज्ड वैल्यू 10⁻⁻2 दी रखी है. यहाँ से आप रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे 3 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1. दिस वे इज़ वन ऑफ द वे हाउ यू कैन डू योर न्यूमेरिकल. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ डूइंग द न्यूमेरिकल्स. वन पार्ट वी हैव डिस्कस. Now there is another question. Write the rate law expression for the reaction A plus B plus C gives you D and E. If the order of reaction is first, second and 0 with respect to A, B, C respectively, how many times the rate of the reaction will increase if the concentration of A, B and C are doubled in the equation given in the above. I have written over here in the above. So the equation says that अगर आंसर को हम देखते हैं तो इक्वेशन हमको जो गिवन है वो कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी गिव यू डी प्लस सी. अब वो लोग कह रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जैसे हमने पहले लिख लेते हैं अपना रेट लॉ इक्वेशन, फिर हम देखते हैं. तो उन्होंने कहा है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी. यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है. बी की वैल्यू कितनी है? 2 है. और सी की वैल्यू कितनी है? 3 है. ठीक है, सॉरी 0 है. इट्स नॉट 3, 0 ऑर्डर है. ठीक है, ये वैल्यूज़ उन्हें दी रखी है कि ये ऑर्डर्स इंडिविजुअली इनका है. तो अगर आप इसको देखेंगे, ये आपका क्या है? द रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला अब इसको चेंज हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू आर इज इक्वल्स टू के. ये ए 1 से मल्टीप्लाई करो यही रहता है. बी की वैल्यू उल्ट वाइज है. और किसी भी चीज़ को 0 से करते हो, मैथ्स में पढ़ा है, उसकी वैल्यू 1 होती है. तो लिखो नहीं लिखो बात बराबर है. तो दिस वे यू हैव रिटन. ये जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ वो ऐसे आप लिख लेंगे. अब जो सेकंड पार्ट है वो कहते हैं, ये आपने निकाल लिया. अब आपने जो रेट अपना लॉ एक्सप्रेशन था आपने इसको जनरेट कर लिया. जो दूसरा क्वेश्चन था हम दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं. वो कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर डबल्ड इन द इक्वेशन गिवन इन अबव. सो दे आर सेइंग दैट दे आर डबल्ड. नाउ लेट्स दिस वे वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ना, क्योंकि दोनों चीज़ें फ़र्क हैं. तो हम इसको करते हैं लेट. हम मान लेते हैं कि ए को हम
ए से रिप्रेजेंट कर लें और एक्टिव मास ऑफ बी को हम बी से रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए थोड़ा इसको जज करना। तो रिएक्शन कह रही है कि रिएक्शन में वो डबल चल रहा है हर चीज़ है, यानी अगर हम जो इनिशियल रिएक्शन है वो हमारी क्या चल रही है, ऐसे चल रही है। आपने इसकी वैल्यूज़ लिख दी है जो इनिशियल है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, जब रिएक्शन आगे चेंज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें बढ़ जा रही हैं, सब डबल हो जा रहा है। यानी ये 2a हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है, 2b हो जा रहा है, लेकिन पावर तो वही रहेगी। तो ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। मैं तो सिर्फ वही स्टेटमेंट कर रही हूँ जो हमें दिए रखे क्वेश्चन में, क्योंकि कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बीज आर डबल। तो जो इनिशियल है वो ये है। अब जो हमने इसको ए और बी छोटा ले लिया, तुम कैपिटल भी ले लो, कोई इशू नहीं है। तो 2a एंड 2b, तो इसको अब आप लिख के चलिए। अब आप इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। अब 2/1 ही क्यों करा भाई, इसकी वैल्यूज़ बड़ी हैं कंपैरिजन उससे, इसीलिए। तो R2 R1 के तो जब आप उसको सॉर्ट करोगे, ये वैल्यू ये इससे से कट जाए, ए सब कट जाएगा, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो के कट जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप R2 = 8 R1। तो यानी यहाँ से आंसर क्या हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स दिख रहा है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन जो है करीबन 8 गुना बढ़ जाएगा आपका। इनिशियली R1 था, उसका 8 टाइम जब आप इतना बढ़ाओगे, इन चीज़ों को आप डबल ट्रिपल कर दोगे तो 8 टाइम। अब यहाँ पे देखो, हमें जो टीचर ने मतलब क्वेश्चन पेपर में आया वो इसको इन लोगों को डबल कर दिया। ट्रिपल भी तो हो सकता था। अगर कहते हैं दोनों ही ए और बी हमने यहाँ डबल कर रखा है, तुम ट्रिपल का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a 3b हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, जो दिया रहता है हम उसे। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, द फॉर द रिएक्शन 2NO + Cl2 gives 2NOCl, it is found that doubling the concentration of both the reactant increases the rate by a factor of 8, but doubling Cl2 concentration alone only doubles the rate. What is the order of the reaction with respects to NO and Cl2? So this says the equation that is given to you is this. Now when you write down the rate law expression, then what you will write down, R = K NO एंड Cl2। अभी इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे, मैंने फिर कहा आप देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे देखोगे तो थर्ड ऑर्डर का जा रहा है। 2 यहाँ 1 है, तो आप m + n करोगे तो you'll get it 3, तो we will not do it like that। तो will you have to give an alphabets to it, तो mn लिख दो। ठीक है, जिसमें let the concentration of NO and Cl2 be x and y। ठीक है, तो हम ये चेंज कर सकते हैं। जो इनिशियल हमारी कंडीशन बता रही है वो हमें ये बता रही है कि हमें दिया जो रखा है वो ये है। ठीक है, अब ये चेंज होता जा रहा है। अब इसमें R1 की कंडीशन है। अगर हम R2 की बात कहें तो इसमें कहा रखा है कि पहली कंडीशन कह रही फाउंड दैट डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। अब जो ये इक्वेशन कह रही है आप इसको डबल कर दीजिए, सब कुछ आपको इसमें डबल करके चलना है। तो लेट्स फोकस ऑन इट। सो डबलिंग द रिएक्शन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये कि 2x होल m 2y होल n। ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे है हमारा जो ये, हमें आगे हम और देखेंगे कि जब हमें जो R3 की कंडीशन दे रखी है वो हमको कह रही है कि आप सिर्फ किसको डबल करिए, आप Cl वाले को डबल करिए। यानी ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, और वो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मांग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चलिए अब इसमें करके चलते हैं। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सपोज़ करो हमने R2 / R1 करते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R2/R1 जो हमने अपनी वैल्यू डिप्यूट करी है, सही लिखा हमने R2 / हाँ, ये सब कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। जो हमें वैल्यू मिलेगी वो अराउंड 2 पे
हमें m+n मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लेके चलेंगे, we'll get it around 8 is equals to 2 cube. This way we can have. Now you can see why I have written 8, because in the question paper already they have given us कि जब आप ये डबल करते हो तो आपको 8 फैक्टर मिलता है। ठीक है, अब ये 8 फैक्टर कब होगा, जैसे अगर आपको जो क्वेश्चन है वो इतना दिया रखा है, ये 8 फैक्टर कब होगा, जब आप 2 पे 3 क्यूब चढ़ाओगे तभी होगा। ठीक है, तो व्हाट यू गेट इट, हाउ यू आर गेटिंग दिस, इन दोनों का कंडीशन 8 कब आ रही है, तो आपका m+n 3 ये कंडीशन आएगी। अब ऐसी जो आपका जो थर्ड इक्वेशन आपने करी रखी है, अब आप ऐसे ही कर सकते हो, आप इक्वेशन थर्ड को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी ये कहा रखा है कि जो डबल हो जाता है रेट उसका, तो इस कंडीशन पे ये भी आपको बोला रखा है उन्होंने कि जो रेट जो है आपका डबल हो जाएगा 2, ये फैक्टर भी गिवन है, ये आप कैलकुलेट करके रखोगे तो यहाँ 1 है। तो आपको n की वैल्यू पता चल गई है, तो आपको जो वैल्यू गिवन है m+n = 3 है। n की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, m+1 = 3, तो आपके पास m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी अराउंड 3 - 1 = 2। तो आपको m की वैल्यू पड़ गई और उसकी भी, तो अब आप लिख सकते हैं ऑर्डर जो हम राइट कर सकते हैं फॉर NO कितना आया आपका 2, और ऐसे ही आप ऑर्डर इंडिविजुअली जो 2Cl2 आप निकाल रहे हो वो आपका 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह, क्योंकि इंडिविजुअली उन्हें मांगा था, हमने इंडिविजुअली निकाल के उनको दे दिया। तो दिस वे यू कैन डू योर न्यूमेरिकल्स। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं फिर कह रही हूँ आर्नियस का डेरिवेशन इज़ इंपॉर्टेंट, समटाइम्स यूनिट इज़ गिवन, दे आस्क यू विच फैक्टर दे बिलोंग, सो प्लीज़ काइंडली फोकस ऑन दैट ऑल्सो, and hopefully you will practice the numericals. Definition है, order of reaction, molecularity of the reaction is asked, factors is asked, that one of the very prominent question I think I'm seeing to it, and that is about the factors that is been asked कि how do the temperature and pressure, presence of catalyst bring about an increase in the rate of reaction। तो ये question भी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 factors that influence the rate of chemical reactions, indicates whether the rate constant of the reaction is dependent or not or independent of these factors. So these 2 questions, it's you'll do it. This is the question and you can learn the answer also from here, and this is also how the factors, temperature and this thing bring about. So these questions you have to do.